दुनिया में सबसे अच्छी आवाज कुरान की आवाज है, उसको सुनते वक्त ये क्या हो जाता है। मेरे भाइयों सुनिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गश्त करते थे तो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर। एक मर्तबा जब किसी दूसरे शहर में पहुंचे मदीना के अलावा, तो वहां फजर की नमाज जब पढ़ने के लिए गए तो सब लोग आ गए मस्जिद में। हजरत उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और चेहरा जब नमाजियों की तरफ किया, चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया, तो क्या देखते हैं, एक आदमी की एक रकात छूट गई। होता ही है, यहाँ तो ज़ोहर में भी छूटती है, असर में भी छूटती है, मगरिब में भी छूटती है, और फजर में, वो फजर में छूटी थी। भाई इंसान है, पेशाब पायखाने में देर लग सकती है, कभी आंख भी लग सकती है देर से भी। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, घड़ियां नहीं थी कि अलार्म लगा के सो जाओ, इसलिए कभी देर से भी आंख खुल सकती। सुनिए मेरे साथियों, हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। अब वो देखने लगे ऐसे, ये एक रकात पढ़ रहा है कि दो रकात पढ़ रहा है। तो उसने एक रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक रकात हजरत उमर के साथ पढ़ ली थी, एक रकात छूट गई थी, बाद में पूरी कर ली। जब हजरत उमर बाहर निकले नमाज पढ़ाने के बाद, तो अपनी जो खुफिया पुलिस होती है, जिसको हम सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी, हजरत उमर ने सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया पता लगाता है, चोरी जासूसी करता है। उसके किसी से कहा, सुनो, वो आदमी जो वहां बैठा है जिसकी एक रकात छूट गई है, बाद में उसने पढ़ा है, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, और उसको कल भी देखना देर से आया और परसों भी देखना देर से आया। अगर ये आज तो देर से आया है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, अगर ये 3 दिन तक मस्जिद में देर से आएगा फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। सीआईडी वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी बराबर नमाज में आता है, कल भी आया था, परसों भी आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी गलत नहीं है। आज बेचारे को देर हो गई होगी, सो गया होगा, पेशाब है, लेटरीन है, जरूरियात जिंदगी है, किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, लेकिन ये आदमी नमाज छोड़ता नहीं है, आता है, आज कुछ वजह हो गई होगी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नजर रखना, कल भी और परसों भी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह कहते हुए सुना कि फजर की नमाज में और इशा की नमाज में जो सुस्ती करते हैं वो मुनाफिक होते हैं। मोमिन आदमी, मुसलमान आदमी कभी भी फजर में और इशा में सुस्ती नहीं करेगा। अगर इस आदमी के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकत पैदा कर दी होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया, फजर की नमाज में ताखीर से आया, लेट करके आया, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। अब अंदाजा लगाइए, हम और आप मोमिन कहलाने के लायक हैं? हम सिर्फ एहसास पैदा कर रहे हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। इतनी जर्जीस में हिम्मत नहीं है कि वो किसी पर कुफ्र का फतवा लगाते। लेकिन हम इन वाकयात की रोशनी में ये पूछना चाहते हैं कि वो एक दिन लेट हुआ था तो डायरी में नाम लिखवा दिया गया, जो पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आए, उसके बारे में क्या ख्याल किया जाए? और बहुत से लोग तो जुमा तक नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या तस्वीर? जो लोग रमजान के रोजे तक नहीं रखते और ईद और बकरीद तक की नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या तस्वीर किया जाए? किस लिस्ट में उनको जोड़ा जाए? नजर रखो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो इसको सजा था। बहुत सुनते हो ना,
आज सुनो मेरे भाइयों, ये चीजें जरूरी है अपने मुआशरे के अंदर, जरूरी है ये चीजें। हम ये समझते हैं कि मुनाफिक बस वही है, नहीं, मुनाफिक ये भी जो देर से मस्जिद में आए फजर में और इशा में, वो भी मुनाफिक। जो दूसरों को दिखाकर नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़े, बददिली के साथ नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो जमात को टाल मटोल कर छोड़कर नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, जमात के साथ नमाज न पढ़े, वो भी मुनाफिक। और मुनाफिक की पहचान जानना चाहते हो तो वो हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। ये 3 अलामतें हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है?